दोस्तों नमस्ते। अभी दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के कैंपस में है और आज जो है जया किशोरी जी का आगमन होने जा रहा है। आज से 7 दिनों का जो है उनका प्रवचन जो चलेगा, भक्ति में प्रवचन चलेगा और ये 7 दिनों का है, यानी कि 29 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा। पूरा दरभंगा में भक्ति में माहौल जो है होने वाला है। देखिए कितना बड़ा कैपेसिटी है, कितना बड़ा मंच बना हुआ है। लोग अभी से आना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें टाइमिंग की अगर बात करें तो 2 बजे से रात तक जो है ये चलेगा और विस्तृत जानकारी जो है इनसे लेंगे। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं सूरजवंशी गोपाल अनूप रतन धनेश्वर कृष्णदेव वंश का, जिला सिरहा, कल्याणपुर नापा, वार्ड नंबर 5 निर्दाना, हार जनकपुर धाम, केदार प्रसाद यादव, वर्ष 57, श्रेष्ठ केदारनाथ मेरा नाम है। आप नेपाल से? जनकपुर नेपाल से। अच्छा, जनकपुर धाम के तो नेपाल हो गया ना। नेपाल से। तो ये कार्यक्रम के अगर बारे में बात करें तो आज से शुरू होना है। हाँ, तो कितने बजे टाइमिंग क्या रहेगी? यहाँ पर ये आज जुलाई 29 से अभी 2 बजे से शुरू होगा, PM 2 बजे से PM 6 बजे तक ये समापन हो जाएगा। ठीक टाइम है, 4 घंटा का। 4 घंटा का। हाँ, इसका आज कौन बार हुआ? आज हो गया आपका शुक्रवार हो गया तो बिहीवार तक चलेगा। बिहीवार को वो महा उत्सव होगा 19वां। हाँ, बिहीवार पड़ा, गुरुवार पड़ा। मैं आज सबको जो सामने खड़ा हूँ, 25 वर्ष में जो औषधि टीचिंग हॉस्पिटल का खाया, उस औषधि ने मुझे जिंदा लाश बना दी। अच्छा। मुझे तो जया किशोरी को हम 2075 साल, हम नेपाल के तो साले कहते हैं, 2075 साल हम कमला सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय पोरताहा में जब थे तो एक आदमी अजय कौन कहे कि सर जहाँ जहाँ हम जाते हैं तो 1 मिनट आपको कह देते हैं तो लोग शांत हो जाता है, लेकिन आपको लोग पागल कहता है से आप एक आदमी से जुड़िए। तो हम कहे किस से? तो जया किशोरी से। मैं फेसबुक नहीं चलाता था, मुझे फेसबुक आता भी नहीं था। तो वो कहा था हमको फेसबुक कैसे होता है, तो खोल दिया। तो हम कैसे करेगा, क्या करता, सीखते गए। उनसे जब हम संपर्क किए, मैं 50 साल में जब मैं थोड़ा इसमें चेंज करता है, 50 साल माघ 5 गते से हम औषधि सेवन करने में विवश हुए। अब उसका डिटेल तो बहुत कहानी लंबा है, शॉर्टकट में कह देता है। उसके बाद उसको जन्म हुई जुलाई 13 1995 में, समझे ना, इधर के टाइम कह दिया। तो करीब आपको हो गया 52 साल में जन्म। 2050 साल में बेरामी पड़ा, 2052 में इसको जन्म हुआ, 57 जोड़ना पड़ेगा ना, तब 52। चलिए ये सब बात छोड़िए, आप कब से जुड़े हुए हैं जया किशोरी? 2075 साल के बाद से। 2075 मतलब नेपाल की बात? हाँ, नेपाल के। उससे जुड़ने के बाद मुझे उल्लेखनीय सुधार हुआ, आत्मबल में बढ़ोतरी हुआ, लेखन कला में विकास हुई और सारे दुनिया को सामने मैं जो उभा हूँ बदौलत उनके ही सिवा। अच्छा, तो जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है आप चले जाते हैं? नहीं, हम प्रथम चोटी यहीं पर था। हम दुनिया के सामने हम नहीं आने चाहते थे। तो जब इससे जोड़े ना, तो देखिए आदमी का जो बोलाएंगे ना हम आपको 5 तरीका है। तो आप भी कहिए 5 तरीका क्या है? पर आप कहिए ना पहले तो हम कह देंगे। आप कहिए ना पहले तो हम कह देंगे। आपको हम बुलाएंगे तो 5 तरीका है। तो आप तो देखिए, आप तो सरस्वती का आप बात है आप में, तो आप कहिए तो हम उतर देंगे। फिर जी बताइए। तो आप कहिए ना 5 तरीका, तो हम कह देंगे। हम आपको बुलाएंगे तो 5 तरीका है, तो कहिए ना पहले आप। हाँ, नहीं समझे। एक ठो आत्मा टू आत्मा कनेक्शन होता है, तो वो भी आपको आत्मा हमारा आत्मा में कनेक्शन होगा तो आप हमको बुलाइएगा, चल, अथवा कोई समाचार लिखिएगा। कोई न कोई आत्मा टू आत्मा कनेक्शन होता है। एक मन कनेक्शन होता है, दूसरा इशारा से बुलाया जाता है, एक लिख कर बुलाया जाता है, एक बोल कर बुलाया जाता है। 5 तरीका है बुलाने का। तो उसे हम जुड़ते गए और हमारा साहस हिम्मत बढ़ते गया। आज मैं इधर बागमती सिंचाई में हूँ, कर्मिया सरलाही में, नेपाल में, वहाँ जहाँ जिनके नेपाल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लागू हुआ है सुनकोशी मरीन, वहाँ पर मैं नहीं आना चाह रहा था। जाते हैं काठमांडू, फिर उसको ये पोस्ट देखा तो मुझे तो बुढ़िया नहीं जाना तो पड़ेगा। मिथिला के पवित्र भूमि दरभंगा में पहली बार आ रही है,
उनके बदौलत मैं इस दुनिया में उभरने का मौका अवसर जो सौभाग्य जो दूसरा जिंदगी आपको मिला है सो जया किशोरी जी के बदले में। दूसरा ही नहीं, मैं 25 वर्ष से जिंदा लाश था। मैं प्रेम करता था किसी आपको हम कहिए देते हैं हमारा प्रेम 19 अगस्त 16 1970 में मनीषा कोइराला से हो गया। उस अगस्त 16 1970 उसको जन्म हुई नहीं, उसी दिन से हमारा गुरु महाराज था सिमरिया घाट का ब्रह्मचर्य थे, एकदम वृद्ध थे। तो हम हमारा 2 ठो माँ है, एक जन्म देने वाला माँ, एक मुझे पालने वाला माँ को यादव। मेरा पिता का नाम गणेश हो गया और मेरा हजूरबा हो गया धनेश, कहिए दिए। तो 2 है। तो मैंने मेरा पालन पोषण जो किया मेरी धर्मा ने की। हर मंदिर मठ जहाँ तहाँ दिखाना, हर जगह ले जाना मेरी धर्मा की। चलिए छोड़िए वो सब बात, ये बांसुरी आप बजाते हैं? ये बांसुरी इसका कहानी है। हम जब छोटे छोटे थे ना तो उस वक्त में मेरी हजूर हमारी जो हजूर हम नेपाल के गड़बड़ हो जाएगा भाषा में तो नहीं मान लीजिएगा। हमारी हजूर आमा 4 आना देते थे। तो 4 आना देते थे तो हम सबसे पहले मुरली कीनते थे। बांसुरी नहीं, ये मुरली है। वह देखिए ना बांसुरी किस भगवान कैसे है, वह बांसुरी है, ये मुरली है। बांसुरी ऐसे बजाया जाता है। और मुरली ऐसा मुरली जो कहते हैं ना मुख से बजाया जाता है इसलिए मुरली कहता है। अब बांसुरी सांस से बजाया जाता है ना इसलिए बांसुरी कहा जाता है। तो बांसुरी और मुरली में ये डिफाइन कर दिए किस तरह से कौन। अब आप कहिएगा तो गुरु महाराज कहा 4 आना में देखिए आप कह देते 4 आना में हमको एक आना में मुरली हो जाता था और एक आना सने से घर में खाते पीते बच्चा सबको खिलाते पिलाते लाते थे और 2 आना बचे जाता था। तो सब कहानी में धर्मा को सुनाती थी, आया करते थे। तो धर्मा कर से 2 आना रखो, किसी गरीब को धर्म काम में असाई को पढ़ने लिखने में काम आएगा। और फेसबुक में भी डाल दिया है। तो वो वैसा ही करते गया। एक दिन गुरु महाराज पूछ दिया केदार तुम तो धर्म कर्म करते हो, बांसुरी क्यों नहीं बजाते हो? वो भी रहस्यमय बात कह देता हूँ। आप बहुत इच्छुक है इसलिए मैं को आपको चैनल बहुत देखता हूँ, न्यूज़ चैनल बहुत देखते हैं। नेपाल में भी लोग देखते हैं हमारा चैनल। हाँ तो नेपाल के तो नहीं देखते हैं, न्यूज़ चैनल नेपाल में भी चल रहा है ना। तो आपको कहते हैं आप इच्छुक है इसलिए सबको हम नहीं बताते हैं अपने बारे में। हम कभी नहीं, आज ही फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। सामने देख के बोलिए। मैं आज फर्स्ट टाइम आपको सामने बता रहा हूँ। नेपाल में लेना खोजा हम नहीं कहे किसी को। वहाँ हमारा इंडिया प्रति अब भावना कैसे है। कैसा लगा आप मिथिलांचल की धरती दरभंगा पे आए? दरभंगा में हम 23 वर्ष के बाद आए हैं। कैसा माहौल लगा? बहुत अच्छा लगा, उत्साह है, ठीक है, अच्छा लगा। अच्छा लगा और अच्छा लगा। तो और कुछ बताना है आपको? आप जो पूछेगा सब बता देंगे, जितना प्रश्न पूछेगा उतना बता देंगे। नेपाल और भारत में दोनों में से कौन आपको ज़्यादा बेहतर लगता है? क्या कहता है जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि जो होता है स्वर्ग से भी महान होता है। तो मैं मेरा व्यक्तिगत विचार भारत माता को मैं बड़ी माँ मानता हूँ, तो नेपाल माँ को सानी माँ मानता हूँ। अच्छा, जैसे आपकी 2 माँ है वैसे ही भारत नेपाल को मानते हैं। एकदम राइट, यू आर राइट, ऑल राइट, 100%। और मैं सदा पहले लिखता हूँ जय भारत माता, जय नेपाल माता, वंदे मातरम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ये समय दिए। बाकी आज के कार्यक्रम के बारे में हम लोगों ने जाना कि जया किशोरी जी का आज आगमन होने वाला है और कार्यक्रम जो है 4 घंटा का चलेगा। 2 बजे से शुरू होगा और रात में ये खत्म होगा। अगर दिन की बात करें तो आज 29 जुलाई है, आज से शुरू होने वाला है ये कार्यक्रम और 4 अगस्त को इसका समापन होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मोबाइल पे आप जया किशोरी जी का सोशल मीडिया पे बहुत सारा वीडियो देखते होइएगा, तो ये मौका है कि आप इनसे सामने फेस टू फेस आमने सामने देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और यहाँ आने के लिए कोई टिकट की ज़रूरी नहीं होगी। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत स्पेसियस है। तो यहाँ पे आराम से बैठने की व्यवस्था है, ऊपर छत है, पंखा चारों बगल लगा हुआ है, तो आराम से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और एक भक्ति में माहौल मिलेगा यहाँ पे। अगर बहुत दुनियादारी में बहुत टेंशन है तो उस टेंशन को यहाँ पे कम किया जा सकता है, एक माहौल बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग ज़रूर यहाँ पे आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।